ये सोशियोलॉजी प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जेडीबी कॉलेज में। तो चलिए बिना देरी किए सीधा रुख करते हैं उन्हीं की ओर। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में हम बात कर थे, आपने जिक्र किया था कि आजकल का जो ज़माना है, थोड़ा सा जो हम कह सकते हैं अभी भी पढ़े लिखे होने के बावजूद एजुकेशन सब कुछ है, लेकिन फिर भी जो एक लड़का लड़की का अंतर है वो अभी तक भी ख़त्म नहीं हो पा रहा है। तो आपकी नज़र से हम देखें तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह है लोग अब तक इस चीज़ से उबर नहीं पा रहे हैं? देखिए, बहुत आसान सा शब्द लगता है जेंडर इक्वलिटी। संविधान में भी हमने लिख दिया समानता, जहाँ ना जाति लिंग भेदभाव नहीं किया जाएगा। पर क्या आज भी, बहुत ईमानदारी से सोच के देखिएगा सभी दर्शक भी और आप भी, क्या आज भी हम धर्म जाति के नाम पर अंतर नहीं करते? जी। मुझे लगता है राजनीति में राजनीति कम होती है, धर्म और जाति के बातें ज़्यादा होती हैं। तो सेम जेंडर भी वही है कि जेंडर के आधार पर तो लोग बात ही नहीं करते। हाँ। कम से कम राजनीति में धर्म जाति उठाई तो जाती है ना। लैंगिक भेदभाव पे तो हम बात ही नहीं करते क्योंकि हम उसको कोई इशू नहीं मानते। बिल्कुल। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये बहुत बड़ा इशू है। शायद अगर हम इस इशू को समझ लें और इसकी गहनता को समझ पाएं तो मुझे लगता है बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। जैसे हमने अपने पिछले एपिसोड में भी बात की थी कि तनाव बढ़ रहा है, तनाव से डिवोर्स रेट बहुत बढ़ रहा है, बहुत सारे लोग हस्बैंड वाइफ में मनमुटाव बढ़ रहा है, या तो वो तलाक ले लेते हैं या सेपरेट रहना शुरू कर देते हैं या फिर तनाव में सारी जिंदगी गुजार देते हैं। तो शायद मुझे लगता है एक सीमा तक हम इसे दूर कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, उस पर बात करनी चाहिए, खुलकर बात करनी चाहिए। इतने हम अगर हम देख लें, इवन बहुत अच्छा एजुकेशन रहता है, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी अच्छा आप क्या बेटी बच्ची हुई है, लड़की हुई है, बेटा क्यों नहीं हुआ, एक बेटा होना चाहिए। तो वो जो सोच है ना, बेटा होना चाहिए, वो चीज़ से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। यानी बेटी मतलब वो आपके कुल का दीपक नहीं है, वो तो दूसरी जगह चली जाएगी। वो जो सोच है, मतलब जो ज़माने से चली आ रही है, उसको हम नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही है। देखिए, मैंने जैसे मतलब हम लोग जब भी बात करते हैं, आप बहुत छोटा सा उदाहरण देखिए। हम जब किसी बच्चे को गिफ्ट देना होता है, हम दुकान पे जाते हैं, दुकानदार से कहते हैं हमें 3 साल के 4 साल के बच्चे का गिफ्ट चाहिए, उसका जन्मदिन है। तो दुकानदार सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है लड़का या लड़की? वो इस सवाल को उसको नहीं पूछना चाहिए। अगर मैंने कह दिया कि 3 साल का बच्चा है तो तुम दिखा दो उसमें जो मुझे पसंद आएगा वो मैं ले लूँगी। लेकिन ऐसा होता नहीं। फिर हमारा आंसर होता है कि लड़की, तो वो दिखाएगा डॉल हाउस दिखाएगा, किचन सेट दिखाएगा, डॉक्टर सेट दिखाएगा, सारे पिंक कलर की चीज़ें और लड़के के लिए दिखाएगा तो बाइक, गन और ऐसी चीज़ें दिखाएगा। तो यहीं से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हम शुरू करते हैं। तो घर से शुरू होता है, ऐसा नहीं है कि पब्लिक प्लेस से शुरू हो गया, पहले वो घर से शुरू होता है। तो मुझे लगता है कि हमें पहले इस डिफरेंस को मिटाना होगा। लड़का है या लड़की, आज लड़कियां बाइक भी चला रही हैं, गाड़ियां भी चला रही हैं, एरोप्लेन भी चला रही हैं, सब फील्ड में आ गए हैं। जो फील्ड पहले लड़कियों के लिए रेस्ट्रिक्टेड थे, आर्मी है, वो सब भी ओपन हो गए हैं। तो मुझे नहीं लगता, ऐसा नहीं मैं मानूंगी अब कि अभी भी बहुत सारी मतलब चेंज नहीं आए, चेंज आए हैं, लेकिन मानसिकता नहीं बदली है। आपने उसको बाहर निकलना स्वीकार कर लिया है कि आज लड़की या औरत बाहर जा सकती है। लेकिन अभी भी अगर कुछ होता है, बहुत सारे, मैं बिना नाम लिए बताऊंगी, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स और जो पार्लियामेंट में बैठे लोग हैं, वो जब भी कोई रेप केसेस होता है और वो हाइप में जाता है, उसके लिए सिर्फ लड़की को ही दोष लगाता है। उसका ड्रेसअप ऐसा था, वो रात को बाहर क्यों निकली थी। बहुत सारी यही चीज़ है कि हम, अगर लड़का देर से घर पे आएगा कोई सवाल नहीं, कुछ नहीं। अगर लड़की 8 बजे घर पे नहीं पहुंची है तो घर वाले परेशान होने लग जाते हैं, लड़की अभी तक नहीं आई। तो लड़का नहीं आया वो सवाल नहीं होगा, चाहे वो 10 बजे आए, 11 बजे आए, 12 बजे आए। लड़की 8 बजे नहीं आई तो बहुत चीज़ें हो जाएंगी, अड़ोसी पड़ोसी लड़की नहीं आई। तो ये जो चीज़ है, ये लड़की का जो एक भेदभाव है ना, वो नहीं ख़त्म हो पा रहा है। आपको शिक्षा में बहुत चेंज लाने की ज़रूरत है। आज भी बच्चों की किताबों में आप देखिए, जो छोटी क्लासेस होती हैं, बिल्कुल प्राइमरी, जहाँ शायद बच्चे का मन विकसित होना शुरू हो जाता है, उसका व्यक्तित्व तैयार होना शुरू होता है। आज भी हम कहानी में पढ़ाते हैं कि रामू घर से बाहर काम करता है, रामू की माँ घर में खाना बनाती है। हम ये नहीं कहते कि वो खाना बनाता है और वो घर से बाहर काम करती है। आज भी हमने ये स्टोरीज नहीं बदली। क्यों नहीं बदली? क्योंकि आज तो रामू की माँ घर से बाहर भी काम करती है और रामू के पिता घर में खाना बनाते हैं। बहुत सारी चेंज आए हैं, लेकिन हम स्वीकार नहीं करते। मुझे लगता है सोच में बहुत बदलाव की ज़रूरत है। आपके घर में अगर बेटा है तो आप बेटे से भी वो काम करवाइए, उसको झाड़ू लगवाना है, क्योंकि माँ क्या कभी बीमार नहीं पड़ती, माँ बीमार पड़ती है। तो अगर माँ बीमार पड़ती है तो आप किचन में भी जा सकते हैं, आप खाना भी बना सकते हैं, आप ज़रूरत पड़ने पे सफाई भी कर सकते हैं। सब क्यों नहीं कर सकते? तो आपको वो सारी चीज़
ये मेरे को लगता है सबसे इम्पोर्टेंट माँ की या महिला की जिम्मेदारी हाँ। है। वो बेटा और बेटी का पालन, क्योंकि जब भी कुछ होता है तो ये कहा जाता है कि तुमने इसे नहीं सिखाया, मतलब महिला को कहा जी, जाता जी। है आपने इसको पाला है, हाँ। आपकी रियरिंग में गलती जी। है। हाँ, मैं मानती हूँ हाँ, आपकी रियरिंग में गलती है, जी। क्योंकि आपने उसको इक्वल वैल्यूज नहीं दी। जी, जी। सिर्फ संविधान में मेंशन करने से कि लड़का लड़की बराबर है और संविधान के सामने सब कानून बराबर, ऐसा नहीं होता। आज भी वो नहीं है। जी, जी। और वो नहीं लाए जाते। आज भी कोई चीज़ होती है तो आप अच्छा देखिए, अगर लड़की का डिवोर्स हो जाता है तो लड़की की रीमैरिज में बहुत प्रॉब्लम आती है। लेकिन लड़के की रीमैरिज क्या, रीमैरिज भी करानी हो तो कोई दिक्कत नहीं क्यों? जी। सिर्फ इसीलिए कि अच्छा, मैंने ऐसी बहुत सारी शादियां देखी है, क्योंकि मैं एज अ काउंसलर भी डील करती हूँ कि लड़की क्या अगर पहली मैरिज से बच्चा है तो सेकंड मैरिज में उसकी ये शर्त होती है कि बच्चा साथ नहीं लाएगी। क्यों? जबकि उस पुरुष जिससे वो शादी करी उसके ऑलरेडी 2 या 1 या 3 बच्चे हैं, वो उसको एक्सेप्ट करे, क्योंकि वो महिला अपना बच्चा नहीं लाएगी। क्यों अंतर है ये? मुझे आज भी इसका अंतर बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता कारण, लेकिन मुझे लगता है एक बार सोच बदलनी पड़ेगी और सोच बदलना बहुत ज़रूरी है। अब उसको दोनों इक्वल काम बांटिए, लड़के से भी वो काम कराइए, लड़की से भी। दूसरी चीज़, जब लड़की घर से बाहर निकलना शुरू करती है, जब आप उसको कॉलेज भेजना शुरू करते हो, आप उसको सिखाते हो ज़्यादा किसी से बोलना मत, सीधे घर जाना, सीधे कॉलेज से घर आना, है ना, लड़कों को जवाब मत देना, लड़के ऐसे होते हैं। आप ये उसे डरा सहमा सा माहौल क्यों सिखाते हो शुरू से? यही वो बचपन से सीखती है, यही वो बाहर जाके अप्लाई करती है और फिर जब ससुराल जाती है वहाँ भी उसको जवाब देना नहीं है, उसको डरे सहमे रहना है। और मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि लड़कियां नहीं है, बहुत सारे जब हम कभी डिस्कशन करते हैं सेमिनार्स में तो वो रिएक्ट करते हैं मेल, अच्छा अभी लड़कियां तो बहुत जवाब देती हैं, अभी तो लड़कियां बहुत एडवांस हो गई, पर कितना परसेंट? हम यहाँ बात सबकी कर रहे हैं, परसेंट की नहीं, 10%। अगर ऐसा होता तो आज संसद में महिलाओं के अधिकार वाला जो है पास हो गया होता, आरक्षण बिल पास हो गया होता। आज तक नहीं पास हो पाया, कोई भी नहीं पास करा पाया। क्यों? क्योंकि पुरुष समाज में मानसिकता तो एक ही है ना, पार्टी कोई भी हो। मुझे लगता है कि क्यों हम डरते हैं महिलाओं को महिलाओं के अधिकार देने से? वो इंसान है, ये तो पहले कबूल करिए कि वो एक इंसान है। पुरुषों में बहुत इनसिक्योरिटी है हमें लेकर, मुझे लगता है। इसीलिए ये जो कहीं महिलाएं वही सोच यही है ना कि महिलाएं आगे निकल जाएंगी तो पता नहीं क्या होगा। पुरुष पीछे रह जाएंगे, महिलाएं आगे निकल जाएंगी। आप देखिए बहुत सारे मंचों से ये आवाजें आती हैं कि जो ये तलाक बढ़ रहे हैं या घर में हिंसा बढ़ रही है, इनके पीछे भी महिला है। वो कहते हैं क्योंकि अब ये अपने आप में इंडिपेंडेंट हो गई है, जवाब देने लगी। हाँ, जवाब देने लगी। उसको अब डर नहीं है कि मैं कहाँ जाऊंगी। पहले होता था कि भाई ये निकाल देगा तो मायके जाऊंगी, मायके वालों ने नहीं रखा तो क्या करूंगी। अभी इसको डर ही नहीं है, इसको लगता है मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं बाहर रह लूंगी। तो उनको लगता है कि महिलाएं इगोइस्टिक हो गई हैं। पर मेरा ठीक है, 1% आपकी बात मान भी ली जाए तो इसके पीछे के कारण तलाशने की जरूरत है कि ऐसा वो क्यों कर रही है। वो आपकी बराबरी नहीं, वो आपसे बढ़ना नहीं चाहती, आपकी बराबरी चाहती है। तो बराबरी का हक तो उसको है, मिलना चाहिए। जब उसे ह्यूमन राइट्स ने दिया है, संविधान में दिया है, तो आपको देने में कहाँ दिक्कत है? तो मुझे लगता है कि बराबरी का होना चाहिए। आपकी नज़र से हम देखें तो अभी कितना समय, मतलब कितना लंबा समय हमें तय करना होगा, मतलब ये जो मानसिकता है उसमें कब कुछ बदलाव आने की उम्मीद, कुछ छोटी सी रोशनी या कुछ किरण नज़र आती है? मैं बहुत आशावान हूँ, मुझे लगता है कि होगा और बहुत जल्द होगा। बहुत ज़्यादा अब इंतजार नहीं कर पड़ेगा। अभी देखिए मी टू मूवमेंट हुआ था, बरसों बाद ही सही, 20 साल पहले मेरे साथ कुछ हुआ और मैंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा बदलाव है। एटलीस्ट जिसके साथ हो रहा है वो अगर हिम्मत कर रही है तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप आगे आ रही हैं, पहले तो क्या था महिलाएं नहीं आ रही थी तो फिर पुरुष कैसे उसका साथ देते हैं। अभी महिलाएं अगर आगे आ रही हैं तो नेचुरली पुरुष को भी उसका एक एंगल समझ में आता है। सबको नहीं आता, कुछ को तो आता है। और कुछ से ही मुझे लगता है शुरुआत होती है। तो जैसे अब मी टू आंदोलन के बहुत अच्छे रिजल्ट रहे थे। अभी बहुत सारी लड़कियों को आप देखिए ट्रेन किया जा रहा है, वो सीख रही हैं। वो अगर पलट कर जवाब दे रही है, पलट कर जवाब देना गलत है, लेकिन अपने हक के लिए आवाज उठाना। हम ये नहीं कहते कि अगर आपके साथ वायलेंस हो रहा है तो आप भी वायलेंस करो, नहीं, ये कोई जवाब नहीं हुआ। सोसाइटी के लिए, एक बेटर सोसाइटी के लिए जरूरत है कि आप अपने बर्दाश्त नहीं करनी है हमको, कोई भी वायलेंट व्यवहार होता है, गलत व्यवहार होता है, जुल्म अगर हो रहा है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाए। अपने लिए भी खड़े हो और अपने साथी जो आवाज नहीं उठा पा रही है उनके लिए आवाज बननी चाहिए। तो एटलीस्ट एक तरह सोसाइटी में एक बेटर सोसाइटी की जो कल्पना करते थे वो होगी। अभी कल एक चर्चा के दौरान किसी ने मुझे कहा कि हम राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं पर हम समाजवाद नहीं चाहते। मेरा सवाल था कि क्या राम राज्य और समाजवाद में डिफरेंस है? राम राज्य का क्या मतलब था? अगर हमने सुना है, देखा तो नहीं है, लेकिन जिसने देखा है या जिसने भी पढ़ा है, राम राज्य क्या था? वो सबके साथ बिल्कुल ट्रीटमेंट करते थे। और
अपेक्षा करते थे कि सब बराबर है। अपनी पत्नी तक को उन्होंने इक्वल माना और एक आम जन के कहने पर उन्होंने किया। वो सही था गलत वो हमारी अभी बहस नहीं है। मुद्दा ये है कि राम राज्य की कल्पना ये है कि एक वेलफेयरिस्टिक सोसाइटी होगी, कल्याणकारी समाज होगा, जहाँ ना जाति ना लिंग ना कास्ट ना रिलीजन का अंतर नहीं होगा। अगर वो राम राज्य है तो वो रियल समाजवाद था। तो समाजवाद में जब आप अगर जाति और धर्म और लैंगिक आधार पर ही अंतर कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता आप कभी राम राज्य बना पाएंगे। राम राज्य लाना है तो पहले इक्वालिटी लानी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एटलीस्ट सोच बदलने की बहुत ज़रूरत है। तो आखिर में अब वक्त हो रहा है विदा लेने का। जो दर्शक आज प्रोग्राम देख रहे हैं, आपने बहुत अच्छी बातें आज बताई हैं और मुझे लगता है अगर इस बात से अगर छोटा सा भी कुछ बदलाव होता है तो वो बहुत बड़ा एक पिलर साबित हो सकता है आने वाले समय के लिए। तो आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग मानसिकता में एक बार बदलाव ला के देखिए। अगर अच्छा नहीं लगे, मानसिकता हमारे हाथ में है, हम जब चाहे इसे बदल सकते हैं। एक बार सिर्फ करने में नहीं कि लड़का और लड़की बराबर है, सोच में भी अंतर ला के देखिए। क्यों हम दोनों को एक जैसे वैल्यूज नहीं सिखाते? हम क्यों लड़के से भी वो एक्सपेक्ट नहीं करते जो लड़की से करते हैं? क्यों सिर्फ एक लड़की की ड्यूटी है घर को बनाना? लड़की के साथ कुछ हो जाता है तो हम कहते हैं घर की इज्जत चली गई। इसका मतलब लड़की इज्जत है और लड़का इज्जत नहीं है। लड़के के साथ कुछ हो जाता है तब भी घर की इज्जत जाती है। तो इसलिए लड़का और लड़की दोनों को समान रिस्पेक्ट दीजिए, ना केवल काम ऑफिशियल काम में बल्कि मुझे लगता है हर एक काम में उसको बराबर रिस्पेक्ट दीजिए। और फिर आप देखिए सोसाइटी वास्तव में एक राम राज्य के रूप में स्थापित होगी। एक बार करके जरूर देखिएगा। बिल्कुल, बहुत खूब आपने कहा और इतना समय हमें देने के लिए दिल से शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज आपने बहुत कुछ जाना होगा और आप अगर थोड़ा सा बदलाव करते हैं तो बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। अपनी सोच में बदलाव लाइए। समानता जो कि हम बात करते हैं सिर्फ बात ही ना रहे, उसे हम एक्चुअली लेकर आएँ। लड़का लड़की का भेद हमें मिलकर ही ख़त्म करना होगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी कीजिए कि वो भी सब्सक्राइब करें। आप भी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। दीजिए मुझे विदा। नमस्कार।